Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Iram Musaq from the platform of Punjab Group High School Radawala. Students, hope you are fine and well. Today 26 June 2020 we are going to discuss question number 9 to 13 of exercise 3.2. We will also discuss question number 1 of exercise 3.3 in this lecture. स्टूडेंट्स होप जो मैंने आपको कल क्वेश्चंस करवाए थे आपने उसकी रिटर्न प्रैक्टिस की होगी। उन्हीं क्वेश्चंस के जो है वो उसी एक्सरसाइज के कुछ रिमेनिंग हमारे पास क्वेश्चंस रहते थे जिनमें से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले है जी W इन्वर्सली वेरी कर रहा है Z के साथ। इन्वर्सली वेरी कर रहा है इस वजह से ये 1/Z लिखा हुआ है। तो अब हमने इसको पढ़ना कैसे है, W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। आपने सिर्फ Z पढ़ना है, फिर 1/Z नहीं पढ़ना है इसको। अच्छा, इन्वर्स प्रोपोर्शन की वजह से ही उसको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको W की वैल्यू दी है और Z की वैल्यू दी है। आपको मैंने बताया था फाइंड से पीछे पीछे जो डाटा होता है उसको आप K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या K की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है आपके पास W इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू Z। तो ये इसको हटाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन के साइन को दरम्यान में इज इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे K 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये आपके पास आ जाएगा K/Z। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इससे आपने K की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है, ये W 5 और Z की जगह पे 7 पुट करके। तो W की जगह पे 5 पुट किया, K Z की जगह पे 7 पुट किया, 7 इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 7 35, ये K की वैल्यू आ गई। मैंने आपको बताया था इस K की वैल्यू को आप इस इक्वेशन 1 में पुट करें। जो आपके पास नई इक्वेशन आए उसमें आप नए वाला डाटा पुट करके जो भी रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट कर ले। तो K 35 है, इसे मैंने इसमें पुट किया तो ये W इज इक्वल टू K/Z, ये हो गया 35/Z, यानी W की वैल्यू आ गई 35/Z। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे कौन सी, फाइंड के बाद वाला जो डाटा है। W फाइंड आउट करना है और Z उन्होंने दिया है 175 डिवाइडेड बाई 4। तो W ये वाली इक्वेशन में हम Z की वैल्यू पुट करेंगे तो W हमारे पास आ जाएगा। पुरानी वाली वैल्यूज़ नहीं हमने लेनी, अब नए वाली वैल्यूज़ हमने लेनी है। सिर्फ K की इक्वेशन या फिर जो K का डाटा है, ये K से ही इक्वेशन बनी है ना, K की वैल्यू पुट की है हमने, तो सिर्फ इस वाली इक्वेशन को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। Z इज इक्वल टू 175/4, इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। ये था 35 डिवाइडेड बाई Z। तो 35 है, Z को डिवीजन की फॉर्म में इस तरह लिखा क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में था, इस वजह से इसको ऐसे लिख दिया। इसकी जगह वैल्यू लगाई 175 डिवाइडेड बाई 4। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये 4 डिवाइडेड बाई 175, यानी इसको इन्वर्स करके लिख देंगे। उसके बाद जो है इसको हम कैंसिल कर लेंगे। 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास ये है जी 35 और मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 175। दो तरीकाकार हो सकते हैं, या तो आप 35 को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, ऐसे ही 35 1s are 35 और 35 5s are 175। तो ये 4 एज इट इज़ रह जाएगा, यहाँ पे 4/5। तो ये W का लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा। W इज़ इक्वल टू आ जाएगा बेटे 4/5। ये इसका राइट आपके पास जो है वो आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क टास्क है। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया आपको करवाने के लिए। अल्फ़ा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन है B स्क्वायर के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो इस वजह से 1/B स्क्वायर लिखा हुआ है। A की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू है 4। उसके बाद इतने को पहले हम K की इक्वेशन और K की वैल्यू के लिए फाइंड आउट करेंगे, बाकी को बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिखा, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के कॉन्स्टेंट लगाया और डिवीजन में हमारे पास है B स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है 3 और B की जगह पे 4 ये इसमें पुट करनी है। A की जगह पे आ जाएगी 3, B की जगह पे आएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, K की वैल्यू आ गई 48। इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। A की एज इट इज़ आएगा, K की जगह पे 48 आ जाएगा, ये B स्क्वायर, ये आपके पास A इज़ इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई B स्क्वायर। अब हमने A फाइंड आउट करना है। A फाइंड आउट करना है तो जो B की वैल्यू हमें दी गई थी वो थी बेटे हमारे पास 8 की वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें B स्क्वायर की जगह पे, तो 8 स्क्वायर आ जाएगा, वो हो जाएगा 64। तो ये इसके साथ कैंसिल होगा 8 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 के साथ भी कैंसिल हो सकता है। 8 के साथ पहले मैंने इसे किया तो 8 6 आर 48 और 8 8 आर 64। यहाँ पे आ गया 6/8। तो फिर इसको 2 पे कर दें, 2 3 आर 6 और 2 2 आर 4, या डायरेक्ट आप इसको जो है वो 16 पे भी कर सकते हैं। 16 4 आर 64 और 16 3 आर 48, तो तब भी A की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक बेटे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में
आपके पास है जी v इन्वर्सली प्रोपोर्शन है r क्यूब के, और v की वैल्यू है 5 और r की वैल्यू है 3। सिर्फ इतने डाटा से हम k की इक्वेशन और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। v इन्वर्सली प्रोपोर्शन है r क्यूब के, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इसकी जगह कांस्टेंट लगाया, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया। अब इसमें हमने v की जगह पे 5 और r की जगह पे 3 पुट करना है। v की जगह पे 5 पुट किया, r की जगह पे 3 पुट किया, 3 का क्यूब लेंगे 27 आ जाएगा। 27 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 135 ये k की वैल्यू आ गई। इस k की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 थी v k ओवर r क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास k की जगह पे 135, इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब बेटे आपने v फाइंड आउट करना है और r की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 6, तो v आपने जो है वो v की जगह पे v फाइंड आउट करना है 135 एज इट इज़, और r की जगह पे आपने 6 क्यूब लिखा जो कि हो जाएगा 216। ये दोनों 27 पे डिवाइड होंगे तो 27 5s आर 135 और 27 8s आर 216, तो ये 5/8 इसका आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है इसको 27 पे कैंसिल करें, पहले आप जो है इसको किसी आसान पे कैंसिल कर सकते हैं, यानी छोटे किसी नंबर पे, उसके बाद फिर ऐसी जो है वो बार बार सिंप्लीफाई करके इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म तक जब तक आंसर नहीं आ जाता। नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि इसमें r फाइंड आउट करने हैं और v दे दिया हुआ है, तो उसी इक्वेशन 2 में हमने वैल्यू पुट करनी है। v इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब r हमने फाइंड आउट करना है और v की वैल्यू है 320। ये r क्यूब इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 320 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 135 और ये 320 है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास रह गया जी 27 और ये रह गया 64। 27 किसका क्यूब होता है 3 क्यूब, और 64 किसका क्यूब होता है 4 क्यूब। तो उसके बाद जो है वो क्यूब रूट ले लेंगे। हमारे पास क्यूब रूट लेने के बाद ये 3/4 दोनों का क्यूब है, तो ये क्यूब जो है वो होल क्यूब बना देंगे हम। यहाँ पे होल क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू रह जाएगी आपके पास 3/4। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटे आज के एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज का। इसमें है m इन्वर्सली प्रोपोर्शन है n क्यूब के, और m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 4। इतने से पहले जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन और k की वैल्यू। तो ये यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करके कांस्टेंट लगाया, ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। अब m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 4, इसको इसमें पुट करेंगे। इस इक्वेशन में m की जगह पे 2 पुट किया, n की जगह पे 4 पुट किया, चूँकि n क्यूब था इसलिए 4 क्यूब आ जाएगा। 4 क्यूब का आंसर होता है 64। 64 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 128, ये k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद आप जैसे ही k की वैल्यू आ जाए आप उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें, और जो नई इक्वेशन बने उसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो ये आपके पास है m इज़ इक्वल टू k की जगह पे 128 n क्यूब। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप k की वैल्यू अलहदा से इसमें पुट करके इक्वेशन 2 बनाएं। आप इक्वेशन 1 से ही ये सारी रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप इक्वेशन 1 में n की जगह पे 6 पुट कर रहे हैं और आपको m की वैल्यू चाहिए, तो तभी जब आपने n की वैल्यू 6 पुट करनी है तभी जो k की वैल्यू आई है वो ये वाली पुट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले ये वाला स्टेप करें, डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीक़ों से करके बताया। कल मैंने एक इस मेथड से भी किया था कि डायरेक्ट इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली थी, तभी k की वैल्यू पुट की थी और तभी n की, और फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आप k की वैल्यू पहले पुट करके एक नई इक्वेशन बना लें, फिर हर दफ़ा उस नई इक्वेशन की मदद से जो आपके अननोन है उनको फाइंड आउट कर लें। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने नई इक्वेशन बना ली है, इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ m इज़ इक्वल टू 128 n क्यूब। अब ये जो है वो फाइंड m व्हेन n 6, यहाँ तक एक रिक्वायरमेंट है। तो आपने m फाइंड आउट करना है और n है 6। अब आपने m और n की कोई पुरानी वैल्यू यूज़ नहीं करनी, सिर्फ k की जो वैल्यू वो वाली आई हुई है उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली n की जगह पे 6 पुट कर दिया, 6 क्यूब है तो वो 216 आ जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद जो है ये हमारे पास आ जाएगा 1627। आप ज़रूरी नहीं है जैसे पहले इसको 2 पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर इस तरीके से जो है वो नेक्स्ट जिस पे ये सिंप्लीफाई होता है उस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका ये आंसर आ गया 16 डिवाइडेड बाई 27। उसके बाद आपने अगेन इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करनी है, n फाइंड आउट करना है और m की जगह पे आपने 432 वैल्यू पुट कर देनी है।
तो ये m एज इट इज़ आ जाएगा 128, n क्यूब फाइंड आउट करना है, क्यूब उस तरफ चला जाएगा, 432 इधर आ जाएगा, 8/27 आ गया, तो ये क्यूब बनता है 2 क्यूब और 3 क्यूब। इनको सिंप्लीफाई किया 16 पे डिवाइड करके, तो क्यूब रूट लेने के बाद आपके पास आंसर आ गया m की वैल्यू 2/3n। 10th क्लास आज के लेक्चर में नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 3.3 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसमें फार्मूला वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक बात इसमें जहन में रखनी है आपने, और फिर उसके बाद बिल्कुल ये एक्सरसाइज 3.1 का जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 के सारे पार्ट्स किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें प्रोपोर्शन की टाइप्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखना है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होता है, प्रोपोर्शन में आपको पता है 4 टर्म्स का होना ज़रूरी है। पहली 2 के दरमियान रेशो, फिर आगे प्रोपोर्शन का साइन, फिर अगली 2 के दरमियान रेशो। अब थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आपको जो वैल्यूज़ गिवन होंगी वो सिर्फ 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी। अब इनको 4 वैल्यूज़ कैसे बनाना है बेटे, आपने यहाँ पे जो है वो लेट कर लेना है कि थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो x है, यानी जो हमें नहीं पता, जो थर्ड प्रोपोर्शन उन्होंने फाइंड आउट करने को कहा है वो x है। तो अब आपने सबसे पहले पहली वैल्यू लिखनी है, रेशो का साइन लगाना है, दूसरी वैल्यू लिखनी है, प्रोपोर्शन का साइन लगाना है, फिर थर्ड प्रोपोर्शन में हर दफ़ा आप सेकंड वैल्यू को रिपीट करोगे। जो 2 वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं इनमें से सेकंड को रिपीट करोगे, वो तीसरी वैल्यू बन जाएगी, और चौथी जगह पे आपने वेरिएबल लिख देना है। ये पहली वैल्यू हो जाएगी, ये दूसरे वाली रिपीट होकर ये थर्ड वैल्यू, इस तरीके से आपका प्रोपोर्शन पूरा हो जाएगा। रिपीट कर रही हूँ, थर्ड प्रोपोर्शन में हर दफ़ा 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी, सेकंड को रिपीट करोगे 3 वैल्यूज़ बन जाएंगी, और चौथे की जगह पे आप वेरिएबल लिख दोगे। वेरिएबल आप अपनी मर्ज़ी से x, y, z कुछ भी लिख सकते हैं। जब 4 वैल्यूज़ बन जाएंगी फिर हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हम साइड वालों को मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 144, और ये वाला 6 इधर आके डिवाइड होगा, तो 6 2s are 12, और ये आगे 2 चला जाएगा, 6 4s are 24, और ये x की वैल्यू आपके पास आ गई 24। जितने भी आगे थर्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आएंगे आज हम सारे डिस्कस करेंगे, उन सब में 2 वैल्यूज़ होंगी, दूसरी को हम रिपीट करके 3 बना लेंगे, और चौथी जगह पे हम वेरिएबल लिख देंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पहले ही ऑलरेडी x y मौजूद है तो आप वहाँ पे वेरिएबल उसका चेंज कर दें, वहाँ पे वेरिएबल कोई a रख लें। इसी तरीके से अगर p q है तो उसमें भी आप वेरिएबल कोई और, यानी जो क्वेश्चन की टर्म्स हैं उन वेरिएबल को उसके अलावा आपने कोई फ़र्ज़ कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है a³ और 3a², ये 2 टर्म्स गिवन है, तो इसमें भी हमने लेट कर लिया थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो x है, तो ये आपके पास 3 टर्म्स होगी। सेकंड को आपको पता है हमने रिपीट करना है, और इसका पैटर्न क्या होता है, पहली 2 के दरमियान रेशो का साइन, फिर अगली 2 के दरमियान रेशो का साइन, और इन दोनों रेशोज़ के दरमियान प्रोपोर्शन का साइन, जिसको हम इक्वालिटी भी कहते हैं। फॉर्मूला वही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। a³ को हमने मल्टीप्लाई करना है x से, और 3a² और 3a² को मल्टीप्लाई कर देना है, ये 9a⁴ हो जाएगा। ये a³ इधर डिवाइड होगा, 9 एज इट इज़ रहेगा, a⁴ और a⁴। जब दोनों की बेस सेम होती है और नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो ये वाली पार ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। अब नीचे वाला a ख़त्म हो जाएगा, जब उसकी सारी पार ले ली तो इसका मतलब है उसकी पार 0 हो गई, और जिस नंबर की पार 0 हो जाती है उसका आंसर 1 होता है। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 में से 3 माइनस किया तो बाकी सिर्फ एक a रह गया, तो ये 9a यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है a² माइनस b², ये एक वैल्यू है, और a माइनस b ये दूसरी वैल्यू है। लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज़ x, तीसरा प्रोपोर्शन अगर x है तो ये पहली, ये दूसरी, और फिर कॉमा लगा के तीसरी वैल्यू लिख दी। प्रोपोर्शन के साइन में जब हमने लिखना है तो जो पहली वैल्यू है और दूसरी वैल्यू है इसके दरमियान रेशो लगा के लिखना है, फिर आगे प्रोपोर्शन का साइन, फिर ये जो सेकेंड वैल्यू हम रिपीट करते हैं हर दफ़ा, और फोर्थ वाली जगह पर हमने क्या लिख देना, वेरिएबल लिख देना है। अब फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आगे बेटे हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल, पढ़ेंगे मीन प्रोपोर्शनल, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चंस करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने सिर्फ ये याद रखना है कि किस प्रोपोर्शन में कितनी टर्म्स गिवन होगी, किसको रिपीट करना है और वेरिएबल कहाँ पे लगाना है, ताकि आपके पास 4 टर्म्स बन जाएं और आप हर दफ़ा फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में यही लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। a² माइनस b² को मल्टीप्लाई करेंगे x से, इज इक्वल टू में a माइनस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये a² माइनस b² x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एक दफ़ा प्लस पे लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, माइनस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये फोर्थ वैल्यू जो x की आंसर रह जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी।
नेक्स्ट बेटे फोर्थ हमारे पास है x माइनस वाई होल स्केयर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और अब इसमें देखें एक्स वाई ऑलरेडी मौजूद है, तो मैंने आपसे कहा था जो आपने वेरिएबल ऐड करना है वो इसके अलावा एक्स वाई के कोई अलावा कोई और कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ए उसको फ़र्ज़ कर लिया है। अब फिर कौन सी टर्म होगी, पहली एक्स माइनस वाई होल स्केयर, दूसरी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और तीसरा जो हमने लेट किया है ए। इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले वाली, फिर रेशो, फिर ये दूसरे वाली, फिर प्रोपोर्शन, दूसरे को रिपीट करना है, और फिर प्रोपोर्शन चौथा जगह पे वो लिखना है जो हमने वेरिएबल ऐड किया है। फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये हमने फार्मूला लगाया, x माइनस वाई होल स्केयर बेटे मल्टीप्लाई होगा a के साथ, और x क्यूब माइनस वाई क्यूब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये x माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये 2 मरतबा है, तो इसका होल स्केयर लिख दिया, और यहाँ पे x माइनस वाई होल स्केयर आ गया। ये बाहर वाला स्केयर एज इट इज़ मौजूद है सारी टर्म के साथ, और अंदर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पे उसका फार्मूला लगा दिया। फार्मूला हमारे पास होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ये यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फिर फर्स्ट का स्केयर सेकंड का स्केयर, और दरमियान में दोनों की मल्टीप्लिकेशन। और चूंकि ये माइनस का फार्मूला है इसलिए जो है वो दरमियान में जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे प्लस लगता है। ये अंदर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पे मैंने फार्मूला लिखा। बाहर वाला स्केयर चूँकि ये इस पूरे फार्मूले का स्केयर है इसलिए ये मैंने स्केयर ब्रैकेट लगा के इस सारे का स्केयर बना दिया यहाँ पे। x माइनस वाई स्केयर है। अच्छा, ये जो स्केयर है ये दोनों का स्केयर है, इस ब्रैकेट का भी स्केयर है, इस ब्रैकेट का भी स्केयर है, तो मैंने दोनों ब्रैकेट्स का अलग-अलग स्केयर बना दिया। इसका स्केयर इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आंसर रह गया एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। ये आपके पास ए का आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x प्लस वाई होल स्केयर एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्केयर। इसमें हमारे पास जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन, चूँकि ऑलरेडी एक्स वाई यूज़ हुआ है तो इसमें थर्ड प्रोपोर्शन a रख लिया। अब ये वाली फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और थर्ड प्रोपोर्शन की जगह पे हमने a रख लिया। जब हमने इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई होल स्केयर, फिर रेशो का साइन, उसके बाद एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्केयर, फिर आगे प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा, फिर यही सेकंड वाली पूरी वैल्यू रिपीट होगी, और उसके बाद रेशो का साइन और ए। तो पैटर्न तो अब तक मेरे ख्याल में आपको याद हो चुका होगा। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के दरमियान रेशो, फिर प्रोपोर्शन का साइन, फिर ये जो सेकंड टर्म रिपीट करते हैं ये थर्ड टर्म, और चौथी जगह पे आपके पास ए आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ए मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वाई होल स्केयर से, और ये एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्केयर इसका स्केयर बन जाएगा, क्योंकि ये 2 दफ़ा टर्म्स है, ये दोनों दफ़ा पहले लिखी और उसके बाद इसका स्केयर बना दिया, और ये एक्स प्लस वाई होल स्केयर उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद बेटे ये जो 2y स्केयर है इसको अलग-अलग करके लिख दिया, यानी ये माइनस का 2y स्केयर था, एक माइनस वाई स्केयर अलग कर दिया, दूसरा माइनस वाई स्केयर अलग कर दिया। ये जो एक माइनस वाई स्केयर है इसको, और बाहर वाला जो इनका स्केयर है वो एज इट इज़ है, वो इन सारी टर्म्स के साथ है, ये बात याद रखिएगा। ये जो माइनस वाई स्केयर है इसको मैंने एक्स स्केयर के साथ लिख दिया, यानी सिर्फ तरतीब चेंज कर दी, और ये माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्केयर 4 टर्म्स हो गई हैं। तो अब देखें इसमें से ये जो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है इतने की जगह पे फार्मूला लग गया, एक दफ़ा हो गया एक्स प्लस वाई और एक दफ़ा हो गया एक्स माइनस वाई। इतने की जगह पे दोनों टर्म्स का स्केयर और दरमियान में माइनस था तो एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में, और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से लेके ये वाली जो है बेटे आपके पास एक टर्म है, और ये वाली दरमियान में माइनस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज़ एक जैसी है, एक्स प्लस वाई एक जैसा है, इसके पास क्या रह गया एक्स माइनस वाई, और इसके पास साथ में रह गया माइनस वाई। ये एक्स एज इट इज़ रहेगा, और ये जो बाहर वाला स्केयर है सबके साथ वो एज इट इज़ है। ये जो बाहर वाला माइनस वाई और माइनस वाई है ये कितना हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा अगेन। तो उसके बाद आपके पास ये जो बाहर वाला स्केयर था वो इस ब्रैकेट के साथ भी आ जाएगा और इस ब्रैकेट के साथ भी आ जाएगा। डिनोमिनेटर में तब तक हमारे पास चलता आ रहा है एक्स प्लस वाई होल स्केयर, तो एक्स प्लस वाई होल स्केयर एक्स प्लस वाई होल स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास एक्स की ए की वैल्यू रह जाएगी एक्स माइनस 2y होल स्केयर। रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे ये जो माइनस 2y था इसको पहले अलग-अलग करके लिख लिया, वाई स्केयर, ये वाई स्केयर वालों को स्टार्ट पे लिख दिया, इसकी जगह पे फॉर्मूला लगाया और इन दोनों में से माइनस वाई कॉमन ले लिया।
उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लिया x प्लस वाई और x माइनस वाई, और यहाँ पे रह गया माइनस वाई। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, ये -2y हो गया। और उसके बाद ये जो बाहर वाला स्केयर था चूँकि इस पूरी ब्रैकेट के साथ था, तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर स्केयर लगाया, एक इससे कैंसिल हो गई और दूसरी इसके साथ रह गई। इस तरीके से बेटे हमने जो है वो बाकी सारे क्वेश्चन को कम्प्लीट करना है। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और ये है पी माइनस क्यू पी स्केयर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्केयर, यानी अगेन दो टर्म्स गिवन है ये सारी। अब हमने जो है वो अब यहाँ पे पी क्यू मौजूद है तो थर्ड प्रोपोर्शन एक्स रख लिया, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, और ये जो थर्ड प्रोपोर्शन हम लेट करते हैं वो अब प्रोपोर्शन के साइन में लिखना है, तो फर्स्ट टर्म लिखनी है, सेकंड टर्म लिखनी है, दरम्यान में रेशो का साइन, फिर प्रोपोर्शन का साइन, सेकंड वाले को रिपीट किया और फोर्थ की जगह पे एक्स। इन दोनों को साइड वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दरम्यान वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमें पता है ये सेम होता है, तो पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, इसका होल स्केयर बना दिया क्योंकि ये दो मरतबा है। यहाँ पे पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ये इधर डिवाइड हो रहा था उधर वाली साइड पे, इधर वाली साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों का अलग-अलग स्केयर लिख दिया, पी माइनस क्यू का स्केयर ये बाहर वाला जो स्केयर था दोनों के साथ था, तो पी माइनस क्यू का स्केयर अलग लिख दिया, और ये जो नीचे वाली पूरी ब्रैकेट है इसका स्केयर अलग लिख दिया। इनको एज इट इज़ लिखा हुआ है, पी माइनस क्यू को दो मरतबा लिख दिया चूँकि उसका स्केयर था, और इसको एज इट इज़ लिखा हुआ है पी माइनस पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, और इसका स्केयर था यहाँ पे। और यहाँ पे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब की जगह फार्मूला लगाएंगे, वो क्या फार्मूला होता है, पी प्लस क्यू यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसे फर्स्ट टर्म स्केयर से सेकंड टर्म स्केयर से, और जो प्लस वाला फार्मूला होता है उसमें जब जहाँ पे दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाता है वहाँ पे माइनस लगता है। तो ये जो 9th में मैंने आप लोगों को फार्मूले पढ़ाए थे दो टर्म्स के अलग-अलग क्यूब वाले, ये वही हैं। पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर एक दफ़ा प्लस में लिख दिया एक दफ़ा माइनस में, ये पी प्लस क्यू इस पी प्लस क्यू के साथ कैंसिल हो गया, ये पी माइनस क्यू इस पी माइनस क्यू के साथ कैंसिल हो गया, और ये वाला पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर यहाँ पे एक मरतबा है, यहाँ पे दो मरतबा था, तो इस के स्केयर को इसने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर एक मरतबा ही रह गया, और ऊपर न्यूमरेटर में रह गया पी माइनस क्यू। तो यहाँ तक बेटे हमारे इस फार्मूले से क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ये बात आप लोगों ने जो है वो सिर्फ फार्मूले की जहन में रखनी है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आपने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक सॉल्व करने, और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ सॉल्व करना है अपनी नीट नोटबुक पे, और रिटन प्रैक्टिस करनी है इसकी अपनी ड्राफ्ट नोटबुक पे। बेटे थर्ड प्रोपोर्शन के हवाले से ये बात याद रख लें कि दो वैल्यूज़ गिवन होंगी, रिपीट करना है आपने सेकंड वन को, और फोर्थ की जगह पे वेरिएबल लगा देना है, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। और जो आज 3.2 करवाई है उसके हवाले से तो वही उसकी जो है वो क्यूरीज़ हैं कि के की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेनी है इक्वेशन बनाने के बाद, उसके बाद हर दफ़ा वो जो के वाली इक्वेशन बनी हुई है उसमें आपने नई नई वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके जो अननोन रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप आज के लेक्चर की मदद से अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।